Hello everyone. Today let's discuss the poem The Village Song written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is popularly known as the Nightingale of India and wrote beautiful poetry in English. सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने गांधी जी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में काम किया था। She joined the Indian National Congress and participated in the Indian independence movement. So before we start the poem, I would like to ask you some questions. Do you all like nature? आप लोगों को नेचर अच्छा लगता है? If you have to choose between your jewelry, beautiful dresses, family and nature, what do you choose? अगर आप लोगों को आपकी ज्वेलरी, अच्छे ड्रेसेस और फैमिली, इनमें और नेचर के बीच में चुनना पड़े तो आप क्या चूज़ करोगे? This particular poem deals with similar kind of questions and is in a dialogue form between a mother and her daughter. ये poem जो है वो एक dialogue form में है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ डील करती है और ये डायलॉग एक मदर और उनके डॉटर के बीच में है। मदर ये चाहती है कि उनकी बेटी एक नॉर्मल लाइफ लीड करे जैसे बाकी गर्ल्स का होता है सोसाइटी में, शादी करके बच्चे हो, ये सारा वो चाहती है। और सेटिंग जो है इसका एक विलेज का है और इसमें उस गर्ल की, उस लड़की की शादी होने वाली है और सारे प्रिपरेशंस उसके लिए हो गए हैं। The setting is a village where the marriage is going to take place and all the preparations have been done. The would-be bride, who is the girl, wants to leave everything behind and wants to live in the lap of nature. ये ब्राइड, वुड बी ब्राइड या ये गर्ल जो है वो ये सारी चीज़ें जो भी उसकी सोसाइटी है, नॉर्मल लाइफ है, वो सारा उसको छोड़ के जाना चाहती है और वो नेचर के साथ अपना लाइफ बिताना चाहती है। एंड द मदर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर अगेंस्ट ऑल दिस. She's trying to convince her to stay back by offering her all the pleasures of life. जो भी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी प्लेजर्स है, जो भी टेम्पटेशंस हैं, वो सारी चीज़ ऑफ़र करके उस लड़की को वो रोकना चाहती है, अपनी बेटी को अपने पास और नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए कन्विंस करना चाहती है. Let me read out the first stanza for you. Honey, child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden green has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? यहाँ पे मदर ये अपनी बेटी से ये पूछ रही है कि बेटा आप क्यों जाना चाहते हो? आपके सारे जो भी ज्वेल्स हैं और आप कहाँ जा रहे हो? आपके ये सारे ज्वेल्स हैं वो आप हवा में छोड़ के जाओगे और मैं जो आपकी मदर हूँ, आपको जो भी इतने साल आपको बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाया, तो ये सारी चीज़ अपने मदर को भी छोड़ के जाओगे जो आपसे इतना प्यार करती है। और जो लवर है आपका वो बहुत दुखी हो जाएगा क्योंकि आपसे वो शादी करने के लिए आ रहा है। यहाँ मदर बेटी को प्यार से हनी करके बुला रही है, हनी चाइल्ड करके बुला रही है। और विदर वर्ड का मीनिंग होता है वेयर, कहाँ। तो अपनी बेटी से ये पूछ रही है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, और अपने प्यार का भी बेटी को वास्ता दे रही है कि जितनी मुश्किल से मैंने तुमको इतना बड़ा किया, कितना पेन्स लेके, गोल्डन ग्रेन का मतलब खाना, और इतना प्यार से बहुत अच्छे से मैंने तुमको
बड़ा किया है, इतना प्यार किया है, मुझे छोड़ के तुम जाओगे। और ग्रीविंग लवर का मतलब है कि जो ब्राइड ग्रूम आने वाला है, जो दूल्हा आने वाला है, उस वो ग्रीव करेगा, वो बहुत सैड हो जाएगा। ग्रीविंग मतलब सैडनेस, सैड हो जाएगा वो, क्योंकि जब वो आएगा तो तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। Mother mine, to the wild forest I'm going, whereupon the champa boughs, the champa buds are blowing, to the coil-haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Here, the daughter is responding to her mother's questions. अब यहाँ पे इस स्टैंजा में जो डॉटर है वो अपनी मदर को रिस्पॉन्ड कर रही है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे रही है। शी टेल्स हर दैट शी इज़ गोइंग टू दी वुड्स, शी इज़ गोइंग टू द फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट के बीच में मैं जा रही हूँ, ये बताती है। इट इज़ अ प्लेस वेयर चंपा बड्स हैंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस आर ब्लोइंग इन द विंड। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे चंपा बड्स जो है वो अपनी ब्रांचेस में झूल रही है हवा से। इट इज़ ऑल्सो वेयर द कोयल सिंग्स हर सैड सॉन्ग्स ऑन द स्मॉल आइलैंड्स फॉर्म्ड अराउंड द रिवर। ये पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपनी मदर से बता रही है कि वहाँ पे चंपा बर्ड्स होंगे जो हवा में झूल रहे होंगे, और वहाँ पे बर्ड्स होंगे, कोयल होगा जो अपनी सॉन्ग्स को, बहुत मीठी मीठी सॉन्ग्स को गा रहा होगा, जो रिवर के आसपास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे वो अपने गाने अच्छे से गाने वो सुना रही होगी, वो बर्ड, कोयल बर्ड। द लोटस एंड द लोटस लिलीज, लोटस है, लिलीज है, दे कैन बी सीन शाइनिंग इन द रिवर। जो जब वो व्हेन दे आर अंडर द सनशाइन, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, सफ़ेद जो भी फ्लावर्स हैं जो रिवर्स में होते हैं वो सारा उनके ऊपर सूरज की रोशनी से वो चमकते हैं, ये पूरा रिवर में चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। शी ऑल्सो टेल्स हर मदर दैट द फेरीज लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉलिंग हर टू दैट प्लेस। और ये अपनी मदर से ये भी कहती है कि जो भी वहाँ पे फेरीज हैं, जो भी एंजल्स हैं, वो सब मुझे वहाँ बुला रहे हैं, उनके वॉइसेस को मैं सुन सकती हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं। और यहाँ पे आप मुझे रोक रहे हो, लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें, जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें मैं देख सकती हूँ, जो वॉइसेस मुझे बुला रही हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के बीच में, नेचर के बीच में अपना लाइफ तुम्हें जीना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए इतना वैल्यूबल नहीं है। In the third stanza, the mother again is giving her child reasons why she should not be leaving everything behind. ये थर्ड स्टैंजा में फिर मदर अपनी बातें बोल रही है, अपने रीजंस अपनी बेटी को दे रही है कि उनको क्यों ये सारी चीज़ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इस वर्ल्ड में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्लेजरेबल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का वो अपनी बेटी को वास्ता दे रही है। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, of bridal songs and cradle songs and sandal-scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? The mother requests here her daughter not to leave. अपनी बेटी से कह रही है कि तुम मत जाना। शी परसिएट्स हर बाय टेलिंग हर दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। यहाँ पे जितने भी प्लेजर्स हैं उनको वो बता रही है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको वो एंजॉय कर सकती हैं। शी रिमाइंड्स हर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, लाइक जॉयज ऑफ मैरिटल लाइफ एंड मदरहुड। यहाँ पे इस लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब दे रिप्रेजेंट द मैरिड लाइफ ऑफ अ गर्ल।
तो मैरिड लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सारे तुम्हारे साथ अभी तुम एंजॉय करने वाली हो। और उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, क्रेडल सॉन्ग्स तुम सुनोगी। क्रेडल सॉन्ग्स रिप्रेजेंट द मदरहुड, तो तुम्हें अभी अपने बच्चे भी होंगे और ये सारा अपना लाइफ जो है तुम एंजॉय करने वाली हो यहाँ पे। और अभी तुम्हारे ब्राइडल रोब्स मतलब जो आपकी शादी का जोड़ा है, जो आप पहनने वाले हो, आपके कपड़े हैं, वो अभी तुम्हारे लिए रेडी होके आए हैं। और इसमें सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, यहाँ इसमें सिल्वर कलर है, सैफरन कलर है और वो शाइन कर रहे हैं, दे आर ग्लोइंग। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, इतने सुंदर कपड़े हैं तुम्हारे और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, ब्राइडल केक्स बन रहे हैं। हार्थ मतलब जहाँ पे खाना बनता है, जो केक बन रहा है वो प्लेस। और ये सारी चीज़ें छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? विदर आर यू गोइंग? फिर कहाँ पे तुम जा रही हो? Fourth stanza is again the reply or the answer of the girl. She's saying to her mother, the bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. The laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are कॉलिंग। ये सारी चीज़ें, जितने टेम्पटेशंस, जितने प्लेजर्स का उन्होंने मदर अपनी बेटी को बता रही है, वो सारी चीज़ों को याद दिला रही है। शी इज़ रिमाइंडिंग हर दैट यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर नॉर्मल लाइफ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहने वाले हैं। वो सारी चीज़ों से ये गर्ल जो है अनइम्प्रेस्ड है। She still wants to leave everything behind and go to the forest. नेचर के बीच में अभी भी जाना चाहती है। और वो ये कह रही है, she says that all the joys of life are transitory in nature, they are all temporary. जितने भी तुम मदर प्लेजर्स के बारे में बता रही है, वो सारी चीज़ें बहुत टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए होंगे। जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, क्रेडल सॉन्ग्स हैं, जो शादी के जॉयज़ हैं और बच्चे होने के बाद जो खुशियाँ मिलती है, उन सब के बाद फिर सॉरो होगा, फिर सैडनेस होगा। कैडेंस का मतलब है रिदम, ताल। तो जितनी भी खुशियाँ मदर बेटे को अपना दिखा रही है, बेटी ये कहती है कि जितने भी ब्राइडल सॉन्ग्स होंगे, जितने भी क्रेडल सॉन्ग्स होंगे, उन सब के बीच में मेरा जितना खुशी लाइफ में होगा, उन सब के बीच में कुछ न कुछ सॉरो, कुछ न कुछ सैडनेस ज़रूर होगा, कुछ न कुछ दुख मुझे ज़रूर दिखेगा। क्योंकि वो जो भी खुशी होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। एक दिन खुशी होगी तो इट विल बी definitely be followed by something bad or something sad. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. इससे कहीं ज़्यादा स्वीट साउंड्स या स्वीट सॉन्ग्स जो है, मुझे स्वीट सुर जो है, बहुत मीठी सुर जो है, वो मुझे फॉरेस्ट में सुनने को मिलेंगे। जब फॉरेस्ट में रहने वाले जो झरने हैं, वो जब नीचे गिरते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो जो साउंड मुझे सुनाई देता है वो इनसे कहीं ज़्यादा स्वीट होगा, कहीं ज़्यादा अपीलिंग मुझे लगेगा और उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करूँगी। और वो एक टाइम के लिए नहीं होगा, वो टेम्पररी नहीं होता है। वहाँ पे जो खुशी मुझे मिलने वाली है वो परमानेंट होगा। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग। फिर अपनी मदर से बेटी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, आई कैन नॉट स्टे, क्योंकि मुझे वहाँ से फॉरेस्ट के बीच में, नेचर के बीच में जितने एंजल्स हैं, मुझे वो फेरी फोक जो है, फेरीज जो है, वो मुझे बुला रहे हैं।
इसको हम विमेन लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जनरली गर्ल्स आर ऑलवेज फोर्स टू डू देयर ड्यूटीज़ एंड नॉट टू परस्यू देयर ड्रीम्स। तो जो सोसाइटी में बॉन्डेजेस हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस गर्ल्स के लिए रखा जाता है, उन सब के अगेंस्ट ये लड़की जो है वो अपनी फ्रीडम की तरफ जा रही है। अपनी फ्रीडम को या फिर जो वो करना चाहती है उसकी एस्पिरेशन जो है उसको ये परस्यू करने जा रही है। सो इट शोज़ गोइंग अगेंस्ट द सेट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। एंड और इसको हम एक और बात भी ये कह सकते हैं कि गॉड के पास ये जाना चाहती है, जो परमानेंसी नहीं है जिन चीज़ों में, उनको छोड़ के ये जो चीज़ परमानेंट है उसके पास ये जाना चाहती है। तो ये मुक्ति की तरफ जाना चाह रही है और इनको ये पता चल गया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी खुशियाँ हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो ये रियलाइजेशन के बाद वो गॉड के पास या नेचर के पास जाना चाहती है, ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहती है जो परमानेंट इस दुनिया में नहीं है। तो ये गर्ल जो है उस ट्रूथ को, उस फैक्ट को इन्होंने रियलाइज़ किया है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं।